तारा तुरंत पलटकर पूछती है, क्या मजबूरी थी आपकी यामिनी दीदी, जो आपने वो सब किया? यामिनी तारा के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, तुम तो जानती ही हो तारा बेटी, युग बाबू मुझसे कितना प्यार करते हैं। तुम्हें लगता है अगर मैं उन्हें बताती कि मैं उस काले साए का अंत करने जा रही हूँ तो वो मुझे अकेले जाने देते? तारा चुप खड़ी रहती है। तारा की आंखों में देखकर यामिनी समझ जाती है कि उसका क्या जवाब था। यामिनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, कभी नहीं जाने देते, बल्कि वो क्या, उनके दोस्त भी मेरा साथ नहीं छोड़ते। वो लोग भी मेरे साथ उस काले साए का अंत करने चलते, और वो काला साया बहुत खतरनाक है। कई काली शक्तियां हैं उसके पास। मैं अपने साथ साथ उन सब की जान को खतरे में नहीं डाल सकती थी, इसलिए मैंने वो सब किया, वरना युग बाबू और उनके दोस्त कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते, मेरे साथ ही रहते। तारा खामोशी रहती है। यामिनी तारा की आंखों में देखते हुए कहती है, तारा बेटी, क्या तुम्हें भी लगता है मैं बुरी हूँ? मैं भी बाकी डायनों की तरह ही हूँ जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। तारा यामिनी की आंखों के आंसू पोंछते हुए कहती है, नहीं यामिनी दीदी, आप डायन थोड़ी हो, आप तो देवी हो। देवी देवी ही तो इंसानों को बचाती हैं, और आपने भी तो युग भैया और उनके दोस्तों को बचाने के लिए ही वो सब किया था। यामिनी खुश होते हुए कहती है, नहीं तारा बेटी, देवी मैं नहीं तुम हो, तुम खुद ईश्वर की शक्ति का अंश हो। यामिनी अपनी जगह से खड़े होते हुए तारा से कहती है, अब हमें चलना चाहिए, वक्त निकलते जा रहा है, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। तारा तुरंत पूछ बैठती है, हम कहाँ जा रहे हैं यामिनी दीदी? यामिनी तारा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, तुम चलो, मैं तुम्हें रास्ते में बताती हूँ। अगले ही पल यामिनी और तारा वहाँ से निकल जाते हैं। रात हो चुकी थी और यामिनी तारा को कहीं और नहीं बल्कि उसी दैवीय झरने के पास लेकर आई थी जो युग और उसके दोस्तों ने मिलकर ढूंढा था। इस वक्त तारा और यामिनी उस झरने के पास ही बैठी हुई थी और उनकी आंखों के सामने दैवीय शिवलिंग था। बहते हुए झरने से सफेद रोशनी निकल रही थी, जिस कारण लग ही नहीं रहा था कि रात हो चुकी है। जंगल में होने के बावजूद तारा और यामिनी के आसपास काफी रोशनी थी, इतनी रोशनी कि उन दोनों को आसपास की चीजें एकदम क्लियर दिखाई दे रही थी। तारा अपने आसपास की जगह को देखते हुए कहती है, ये जगह कितनी सुंदर है यामिनी दीदी, पर मेरे एक बात समझ नहीं आई। यामिनी पूछती है, क्या तारा बेटी? तारा पलट कर कहती है, यही यामिनी दीदी कि आप मुझे अभी यहाँ पर लेकर क्यों आई हैं? हमें तो ग्रेवयार्ड कोर्ट ही जाना चाहिए था ना, उस काले साए का अंत करने के लिए। यामिनी तारा के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, हाँ तारा बेटा, जाना तो चाहिए था, पर। इतना कहकर यामिनी खुद चुप हो जाती है। तारा यामिनी को फोर्स करते हुए पूछती है, पर क्या यामिनी दीदी? यामिनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, पर वहाँ जाने से पहले तुम्हें पूरी तरह तैयार होना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि हमारा वार इस बार खाली जाए या फिर तुम्हें कोई भी चोट पहुंचे। हमें सब कुछ बहुत होशियारी से और सावधानी से करना है। तारा खामोशी के साथ यामिनी की बात सुनती रहती है, बीच में कोई सवाल नहीं पूछती है। यामिनी आगे कहती है, याद है तुम्हें जब तुम वर्चस्विनी के साथ ग्रेवयार्ड कोठी में रहने आई थी, तब मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी शक्तियां कैसे जागृत होंगी, जिसके 3 चरण थे। तारा यामिनी को बीच में टोकते हुए कहती है, मुझे अच्छे से याद है यामिनी दीदी, पहला चरण था आत्मविश्वास। आपने कहा था जब तक मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक मेरी शक्तियां कभी जागृत भी होंगी। इंसान के अंदर आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, उसी के बलबूते पर वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जब तक उसे अपने आप पर खुद विश्वास नहीं होगा, स्वयं भगवान भी उसकी मदद नहीं कर सकते हैं। तारा एक लंबी आह भरती है और फिर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, दूसरा चरण था शांभवी मुद्रा। आपने मुद्रा के जरिए मुझे शक्ति जागृत करना सिखाया था। उसके लिए आपने मुझे एक मंत्र भी बताया था, और वो मंत्र था कुंडलिनी मंत्र। आपने कहा था उसका जाप करते रहना, उसी से तो मेरी शक्तियां जागृत होंगी। तारा कुछ याद करते हुए कहती है, और तीसरा चरण था, क्या था तीसरा चरण? मुझे याद नहीं आ रहा, क्या था तीसरा चरण? यामिनी तारा की नादानी पर मन ही मन हंसते हुए कहती है, तुम्हें तीसरा चरण तो तब याद आएगा ना तारा बेटी, जब मैंने तुम्हें तीसरे चरण के बारे में बताया हो। तुम्हारी शक्तियां भले ही जागृत हो गई हो, पर भूलो मत, तुम अभी भी एक बच्ची ही हो जिसको राह दिखाने की जरूरत है। तारा शर्माते हुए नीचे देखने लग जाती है। यामिनी कुछ सीरियस होते हुए आगे कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि तीसरे चरण के बारे में मैं तुम्हें तब बताऊंगी जब सही वक्त आएगा, और अब वो सही वक्त आ चुका है तारा बेटी। तारा हड़बड़ाहट के साथ पूछती है, तीसरा चरण क्या है यामिनी दीदी? यामिनी तारा के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, तारा बेटा, तीसरा जो चरण है उसका नाम है नियंत्रीकरण। यामिनी एक लंबी आह भरते हुए आगे कहती है, नियंत्रीकरण ही शक्तियां स्थापित करने की सबसे अहम कड़ी है।
अक्सर हम शक्तियां जागृत तो कर लेते हैं पर उन पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, और हमारी शक्तियों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, वरना कभी कभी वही शक्तियां हमारे लिए हमारी कमजोरी बन जाती हैं। शक्तियां दैवीय हो या दैत्य, उसे नियंत्रण करना सभी को सीखना पड़ता है। तुमने सुना होगा तारा बेटी, अति सर्वत्र वर्जयते। शक्तियों की अति भी इंसान को हरा देती है यदि उसका उन पर नियंत्रण न हो तो। तारा यामिनी को बीच में टोकते हुए कहती है, शक्तियों को नियंत्रित कैसे किया जाता है यामिनी दीदी? यामिनी तारा के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, मन को नियंत्रित करके तारा बेटी। हमारा मन ही है जिसको हमने अपने नियंत्रण में कर लिया तो किसी भी चीज को अब नियंत्रित कर सकते हैं। और मन को नियंत्रित किया जाता है ध्यान से, एकाग्रता से। तुम्हें ध्यान लगाना पड़ेगा तारा बेटी, महादेव का ध्यान। तारा अपने सामने के सफेद शिवलिंग को देखते हुए कहती है, महादेव का ध्यान? यामिनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ तारा बेटी, महादेव का ध्यान। अगर तुमने तुम्हारे मन को नियंत्रित कर लिया तो तुम आसानी से अपनी शक्तियों को भी नियंत्रित कर सकती हो। यामिनी तारा का सीधा हाथ पकड़ते हुए आगे कहती है, जब तुम पूर्णतः महादेव के ध्यान में मगन हो जाओगी तो तुम्हारे हाथ अपने आप क्रियाएं करने लग जाएंगे, वो हस्त मुद्राएं बनाएंगे। तारा फिर पूछती है, कैसी हस्त मुद्राएं यामिनी दीदी? यामिनी जवाब देती है, शक्तियों को संचालित करने की मुद्राएं जो कई प्रकार की होती हैं, जिनमें से मुख्यतः 10 हैं। ज्ञान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, सूर्य मुद्रा, प्राण मुद्रा, लिंग मुद्रा, अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। यामिनी अपनी बात आगे जारी रखते हुए तारा को उसके हाथों की क्रमशः उंगलियों को छूते हुए कहती है, हमारे हाथों की उंगलियों में 5 तत्व मौजूद हैं। अंगूठे में अग्नि तत्व, तर्जनी उंगली में वायु तत्व, मध्यमा उंगली में आकाश तत्व, अनामिका उंगली में पृथ्वी तत्व और कनिष्का उंगली में जल तत्व। तुम्हारी इन 5 उंगलियों में अलग अलग शक्तियां हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे अंदर और भी कई सारी शक्तियां हैं जिसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता, मैं भी नहीं, क्योंकि ना कोई ईश्वर का अनुमान लगा सकता है ना ईश्वरीय शक्ति का। यामिनी तारा का हाथ छोड़ते हुए कहती है, अब तुम्हें ध्यान लगाना शुरू करना चाहिए तारा बेटी, जब तक मैं आती हूँ। तारा तुरंत हड़बड़ाहट के साथ यामिनी से पूछती है, आप कहाँ जा रही हैं यामिनी दीदी? यामिनी तारा से बात को छुपाते हुए कहती है, कुछ है जो छूट गया था, उसे पहले मुझे वापस लाना पड़ेगा, तभी हम उस काले साए का सामना कर पाएंगे। तब तक तुम महादेव का ध्यान लगाओ तारा बेटी। तारा कुछ घबराते हुए कहती है, पर यामिनी दीदी, मैं यहाँ पर अकेले कैसे? यामिनी बड़े प्यार से तारा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, तुम अकेली कहाँ हो तारा बेटी, महादेव है ना यहाँ तुम्हारे साथ। तुम डरो मत, यहाँ पर तुम्हें किसी चीज का कोई खतरा नहीं है और डरने की भी कोई बात नहीं है जब महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं। याद रखना, मेरे आने तक तुम्हें अपनी शक्तियों पर नियंत्रण करना सीखना होगा, जिसके लिए ध्यान जरूरी है। अब तुम्हारा ध्यान तभी टूटना चाहिए जब मैं तुम्हें पुकारूं, उससे पहले तुम अपनी आंखें मत खोलना। यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा है, फिर तुम पूर्णतः तैयार हो जाओगी उस काले साए से लड़ने के लिए। तारा हामी भरते हुए कहती है, हाँ यामिनी दीदी, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगी। इतना कहकर तारा पालथी मारती है, अपने दोनों हाथ ओम की मुद्रा में कर अपने घुटनों पर रखती है और शांभवी मुद्रा में बैठकर एक नजर शिवलिंग को देखते हुए ध्यान में मगन हो जाती है। तारा के ध्यान मगन होते ही यामिनी भी वहां से चली जाती है। इस तरफ हवेली के अंदर रात जैसे जैसे गहरी होती जा रही थी, उसी के साथ खामोशियां भी गहरी होती जा रही थी। शालिनी के शरीर का दाह संस्कार सूरज ढलने से पहले ही कर दिया गया था। युग ने ही उसकी देह को अग्नि दी थी। सभी कमरों के अंदर मातम छाया हुआ था। युग कुछ देर अकेले रहना चाहता था, इसलिए सभी ने उसे इस वक्त अकेला छोड़ दिया। कायर और कछुआ, अमोदिता, वंदना और रजनी के साथ थे और डायना इस वक्त अभिमन्यु के कमरे के अंदर थी। अभिमन्यु बेहोश था, उसे अभी तक होश नहीं आया था। डायना की आंखें अभिमन्यु के लिए अश्कों से भरी हुई थी। अभिमन्यु के पूरे सीने पर सफेद पट्टी बंधी हुई थी। उसके हाथ में सीरिंज लगी हुई थी जिससे ग्लूकोज उसके शरीर के अंदर जा रहा था। उसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ी थी। डायना अभिमन्यु की हालत देखते हुए रोते हुए खुद से कहती है, ये क्या हो गया अभी तुम्हें? अपनी आंखें खोलो अभी। मैंने कहा था ना, इतना भी अपने दोस्तों के बारे में मत सोचो कि खुद को चोट पहुंचा लो। जरा देखो क्या हो गया है। मुझसे तो तुम्हारी ये हालत देखी भी नहीं जा रही। अपनी आंखें खोलो अभी। यही सब बोलते हुए डायना मन ही मन रोते जा रही थी। प्यार में आंसू तभी गिरते हैं जब हम उस प्यार को अपने आप से दूर जाते हुए देखते हैं। कहीं न कहीं डायना भी अभिमन्यु को अपने आप से दूर जाते हुए देख रही थी, जिस कारण वो बस रोते जा रही थी।
डायना रो ही रही थी कि तभी उसकी नजर उसके बगल में रखे एकास्त्र पर पड़ती है। उसे याद आता है कि एक वक्त था जब उसके हाथ में एकास्त्र था। वो चाहती तो अभिमन्यु को यामिनी से बचा सकती थी, पर उसने एक कोशिश तक नहीं करी थी। बस अभिमन्यु को तड़पते हुए देखते रही थी। डायना अपने आप पर गुस्सा होते हुए खुद से कहती है, सब गलती मेरी है। मैं चाहती तो यामिनी को रोक सकती थी, पर मैंने एक कोशिश तक नहीं की। मैं इतनी डरपोक कैसे हो सकती हूँ? क्यों मैंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा? हो सकता है वो काम कर जाता, पर नहीं, मैं बस सब कुछ होते हुए देखती रही। उन्होंने सही कहा था, मैं डायन कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। डायन के नाम पर कलंक हूँ मैं, कलंक। डायना बार बार अपने आप को कोसते जा रही थी। उसे अभी भी यही लग रहा था कि अभिमन्यु की इस हालत की जिम्मेदार वो खुद है। अगर उसके अंदर यामिनी से लड़ने की जरा सी भी हिम्मत होती तो आज अभिमन्यु की ये हालत नहीं होती। डायना अभिमन्यु को देखते हुए खुद को कोस ही रही थी कि तभी उसकी आंखों के सामने वो दृश्य चलने लग जाते हैं जब अभिमन्यु हवा में लटका हुआ था और यामिनी उसे नाखून लगाकर तड़पाए जा रही थी। डायना के कानों में अभिमन्यु की दर्द से कराहती हुई आवाजें गूंजने लग जाती हैं। उसे बार बार अभिमन्यु के तड़पने की चीखें सुनाई दे रही थी। वो दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लेती है, तब भी उसे अभिमन्यु के तड़पने की चीखें सुनाई दे रही थी। डायना के दिल में अभिमन्यु के कराहने की आवाजें बस गई थी। आंसुओं में से जब किसी अपने के दर्द की आवाजें आने लगती हैं तो वो आंसू बदले की आग का रूप ले लेते हैं, और वही बदले की आग इस वक्त डायना के आंसू ने ले लिया था। उसके दिल में यामिनी के लिए बदले की भावना बढ़ने लग गई थी। डायना खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, मैं उस यामिनी को छोड़ूंगी नहीं। जिस तरह उसने मेरे अभी को तड़पाया है उसी तरह मैं उसे तड़पाऊंगी। एक डायन अपना बदला कभी नहीं भूलती है, मरने के बाद भी नहीं। और मैं भी उस यामिनी से अपना बदला लेकर रहूंगी। जिस तरह मैं रोई हूं अपने अभी के लिए, उसी तरह वो भी रोएगी अपने प्रेमी के लिए, युग के लिए। मैं इन दोनों को ही नहीं छोड़ने वाली। मेरे अभी की इस हालत की जिम्मेदार जितनी ये यामिनी है, उससे कहीं ज्यादा वो युग है। उसी के कारण ये सब हुआ है। न वो उस झरने को ढूंढने की जिद करता, न ये सब होता। प्यार करे वो दोनों और तड़पे कोई और। मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। बदला तो मैं लेकर रहूंगी, अपने अभी का बदला। और ये एक डायन का प्रण है, मेरा प्रण। इतना कहकर डायना अपनी नागिन की तरह लहराती लंबी चोटी को आगे करती है। उसमें से एक बाल तोड़कर उसको गोल गूंथती है और उस गुथे हुए बाल को अपने हाथ की मुट्ठी में बंद करते हुए मन ही मन कोई सा मंत्र पढ़ने लग जाती है। डायना की आंखों में एक आग थी, बदले की आग, जो कि यामिनी और युग के कारण पैदा हुई थी। डायना कसम खा रही थी, युग और यामिनी से बदला लेने की कसम। डायना अक्सर इसी तरह कस्में खाती थी, अपना खुद का बाल तोड़कर। जब डायना का मंत्र पढ़कर खत्म हो जाता है और वो अपनी मुट्ठी खोलती है तो हम देखते हैं कि उसका बाल उसके हाथ में ही जल गया था। डायना गुस्से के साथ बाल के जले हुए ऐश को देखते हुए कहती है, मैं युग और यामिनी को जलाकर इसी तरह खाक कर दूंगी। अपने अभी का बदला उन दोनों से लेकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरी कसम है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।